ओके, तो ऐसा है, इन दिस क्वेश्चन a ball is thrown vertically upward with a speed u. The distance covered in the last 30 seconds of its ascent. The first mistake that student make is to confuse with time of flight. Time of flight मतलब ऊपर और नीचे टोटल टाइम, हमें बोला है टाइम ऑफ ascent, राइट? तो सबसे पहले what you can do is you can find out time of ascent. Okay, so time of ascent कैसे निकालोगे? That is TA, that is equal to u by g. कैसे निकालेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि बॉल जब नीचे से मैक्सिमम हाइट पे जाता है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल टू जीरो होता है, ये हमेशा पता होना चाहिए. तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी ए, बिकॉज टी ए इज टाइम ऑफ एसेंट. तो टाइम ऑफ एसेंट आपको मिल गया u बाई जी. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मतलब पहले तो आपको टाइम ऑफ एसेंट मिल गया, मतलब टोटल टाइम ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए. इन्होंने पूछा है लास्ट 30 सेकेंड्स में. लास्ट 30 सेकेंड्स में, लास्ट 30 सेकेंड मतलब देयरफॉर लास्ट 30 सेकेंड्स आर टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टी. करेक्ट है ना? तो हमको ये करना पड़ेगा, पहले हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो वेलोसिटी आफ्टर, क्यों कर रहा हूँ समझेगा लास्ट में. वेलोसिटी आफ्टर टी ए माइनस टी, मान लो टी ए माइनस टी में पार्टिकल ऑब्जेक्ट समवेयर एट पॉइंट ए होगा, मान लेते हैं. तो उसका वेलोसिटी कितना है देखना पड़ेगा. दैट विल बी v इक्वल टू यू. आपको पता है आप कैसे फाइंड करते हो, यू नो दिस. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो फाइनल वेलोसिटी केस वन u1 प्लस a1 t1. v1 is v1, u1 is u, माइनस a1 is g, और t1 मैंने लिख दिया ta माइनस t. करेक्ट? So u minus g, what is ta? Time of ascent. u by g minus t. सॉल्व करोगे इसको, u minus g g कैंसल, u minus minus plus g t, तो आपको मिल गया v1 इक्वल टू जी टी. ऐसा क्यों किया? आपको बोला है कि आखिरी 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया. तो जब आखिरी 30 सेकेंड मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं मान लेता हूँ 0 से लेकर 10 सेकेंड तक का टाइम लग गया हमको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए. अगर मुझे पूछा होगा आखिरी 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, आखिरी 3 में, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि 7 सेकेंड के एंड पे, आफ्टर द एंड ऑफ 7 सेकेंड हाउ मच इज द वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए, तब जाके डिस्टेंस फाइंड करोगे ना. क्यों? बिकॉज दिस वेलोसिटी v1 एट द एंड ऑफ ta minus t will be initial velocity for the last 30 seconds. टोटल 10 सेकंड का केस ले रहा हूं मैं एज एन एनालॉजी, सिर्फ समझाने के लिए 10 सेकंड का केस ले लिया हमने. क्वेश्चन में पूछा है कि आखिरी के 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो मुझे ये पता होना चाहिए 10 में से 3 गए, मतलब 7 सेकंड के एंड पे स्पीड कितना है. इनिशियल स्पीड मान लेंगे सेकंड केस के लिए. दिस स्पीड v1 will be the initial speed for last t seconds, right? ये पता होना चाहिए. Therefore distance covered is given by, आपको पता है distance covered is given by, you know it already. अगर आप, you can use this equation also. v square equal to u square plus 2as, जो डिस्टेंस कवर निकालना है, राइट? तो v2 u2 a2 s2. हियर मैंने इसे बताया आपको, हियर v2 विल बी 0, क्योंकि लास्ट में एट द एंड मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होने वाला है. इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस इज गोइंग टू बी द
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट केस दैट इज इक्वल टू gt। a2 तो वापस से माइनस जी ही रहने वाला है और s2 तो फाइंड करना ही है हमको। तो 0 is equal to u2 square, u2 is v1, v1 is gt, तो gt का स्क्वायर माइनस 2 a2 is g and s2 तो फाइंड ही करना था, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 2g s2 इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक g गया, तो s2 इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नथिंग इन इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon is at a height of 81 meter and is ascending upwards with a velocity of 12 meter per second. A body of 2 kilogram weight is dropped from it. If g is 10 meter per second square, the body will reach the surface of the earth in। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हुआ है, रिपीट हो ही रहा है, तो यू शुड रिमेम्बर कि बलून है, बलून में से हमने एक 2 kg का बॉडी को ड्रॉप किया, लेकिन नॉर्मली ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो बलून है इट इज गोइंग अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून विल बी माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ग्राउंड तक उसको पहुंचना है और ग्राउंड टू बलून का हाइट है लेट अस से s इज इक्वल टू 81 मीटर, मास दिया है आपको, g की वैल्यू दी है। द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ इन हाउ मच टाइम। हमको क्या करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर अप्लाई करना है, दैट्स इट। s मतलब 81, u मतलब -12, t तो फाइंड ही करना है, और a यहाँ पे आप लोगे g की वैल्यू है 10 प्लस 10 बिकॉज द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटी। u की वैल्यू -12 की ली क्योंकि बलून ऊपर जा रहा था और बॉडी नीचे ड्रॉप किया गया, इसलिए माइनस लिया है। तो ये आएगा a की जगह पे g की जगह पे 10। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये हमने पहले भी करके रखा है, 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 81 इक्वल टू 0। यू हैव टू know what are the roots of quadratic equation। t is equal to plus minus b, b यहाँ पे -12 है, तो माइनस b, t is equal to minus b plus minus अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो हैव टू सब्स्टिट्यूट t is equal to minus of -12, ओके, एंड सॉल्व इट। सॉल्व करके बताओ मुझे। minus of minus plus minus, b square is -12 square, minus 4 into a is 5, c is -81 upon 2 times of a and a is 5। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए लगाना चाहता हूँ ओरली। आई वॉन्ट दिस टू बी डन ओरली। मैंने बताया था कैसे करना है एंड यू शुड नो। सो दिस इज 12 प्लस माइनस 144 अंडर रूट के अंदर, 4 5 20, 20 इंटू 81, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 1620 अपॉन 10, तो ये आएगा t इज इक्वल टू 12, माइनस तो छोड़ ही दूंगा मैं आप, क्योंकि 1620 प्लस 144 दैट इज 1764। 1764 का जो रूट है वो 12 से बड़ा आता है, तो मैं माइनस तो लिख नहीं सकता, माइनस लिखा तो मतलब नेगेटिव, टाइम नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यू हैव टू नो व्हाट इज द रूट ऑफ 1764, उसमें 12 ऐड करके डिवाइड बाय 10 करोगे, तो दिस इज नथिंग बट 42। ये 42 का रूट आता है, स्क्वायर आता है, 16764 का रूट इज 42, so this is 54 by 10, so 5.4 second is the correct answer।
right? Good, simple. You must remember. Next question. A stone thrown upward with a velocity with a speed u from the top of the tower reaches the ground with a velocity 3u. The height of the tower is. हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका है, करेक्ट। फिर वो नीचे आएगा, वो जब नीचे आएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी जब होगा केस टू का, केस टू क्यों बता रहा हूँ मैं, वो स्पीड है 3u, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो क्या है, केस वन इतना है आपका, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये केस वन है। फिर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी मतलब वापस से टॉप पोजीशन से ग्राउंड तक आने के लिए केस टू, मैंने केस वन बोल दिया, ये केस टू बोल दिया। तो केस वन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बिल्डिंग के टॉवर के ऊपर से और ऊपर फेंका है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। So from A to B, initial velocity in this case is u1, that is given to you, that is u. Final velocity in this case is 0, मतलब point B पे 0, फिर नीचे आएगा तो वो case 2 होगा। We will solve case 2 also later. We will do that also. Okay. So the height of the tower is, मतलब you are interested in finding out this particular height h. देयर आर टू मेथड्स। मेथड वन जो मैंने किया है, दो केसेस में स्प्लिट करना, फ्रॉम बी टू सी मतलब फ्रॉम बी टू ग्राउंड बेसिकली। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी फाइनल ऑफ फर्स्ट, दैट इज 0, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 3u। तो ये मेथड वन है, विच आई डोंट लाइक क्योंकि लंबा मेथड है, ओके। एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है, तो आई विल जस्ट टेल यू विच इज मेथड टू। ये बहुत सिंपल है, तो मेथड वन जो है ये अननेसेसरीली आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, तो ये हमको यूज नहीं करना। मेथड टू इज वेरी सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल स्पीड v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। What we know, what is v, what is final speed? फाइनल स्पीड जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना दिया है, 3u दिया है हमको, वो 3u, तो मैं फाइनल स्पीड 3u दिया है लिख लूंगा, राइट। तो यू नो दिस इज 3u, करेक्ट। तो आई विल पुट 3u का स्क्वायर। व्हाट वाज इनिशियल, u बोला है u, तो u को u ही रखो, बोला है तो u स्क्वायर, ओके। देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ a मतलब g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट विल कम डाउन। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और s मतलब हाइट ऑफ द टावर। देखो ऐसा है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन यहाँ होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मैं हाइट ये क्यों नहीं ले सकता, फिर मैं हाइट h ऑफ द टावर ही क्यों ले रहा हूँ, मैं हाइट ऑफ द टावर ही क्यों ले रहा हूँ h। ये इसलिए है, हमने क्या कंसिडर किया, इनिशियल स्पीड यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, एट द टावर। हमने यहाँ पे लिया कि इनिशियल स्पीड 0 नहीं लिया, हमने कहाँ लिया, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ। इसका मतलब दो केसेस में स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। तो हमेशा याद रखना, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट विच वाज टॉप ऑफ द टावर और एंड पॉइंट विच इज बॉटम ऑफ द टावर, ये दो ही चीज़ें, दो ही जगह पे पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू मैटर करती है। तो ये v इक्वल टू 3u था, ये u था इनिशियल वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस है h। खत्म, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, h पता है, हो गया। तो ये है 3u का स्क्वायर, तो 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब 2gh इज इक्वल टू 8u स्क्वायर, करेक्ट। 1 जा 4 जा, मतलब h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाई g, h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाई g है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है।
हो गया. So this is that easy question where you have to just take into consideration initial condition, final condition. That's it. Done. तो मेथड 1 मेथड 2 में करूंगा तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, वो लेंदी मेथड है वो, तो मैं वो बताने नहीं वाला हूँ. डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो. मेथड 1 से भी होता है, बट मेथड 1 इज लिटिल लेंदी. दो केस में स्प्लिट किया तो लेंदी होने वाला है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone dropped from the top of the tower touches the ground in 4 seconds. The height of the tower is. ये तो और भी इजी है. अभी क्या है, अभी ऊपर नहीं फेंका हमने सिर्फ ड्रॉप कर दिया. इनिशियल 0, राइट. टाइम कितना लग गया, 4 सेकेंड. द हाइट ऑफ द टावर इज. ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एस, यू और टी यूज होता है. एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. एस मतलब एच, हाइट ऑफ द टावर. यू तो 0 ही था. ए मतलब जी बाई 2 और टी मतलब टाइम दिया है आपको. तो एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2. तो एच इक्वल टू जी की वैल्यू 10 डाल देते हैं, टी की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16. 16 5 इज 80. तो 80 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर. ऑप्शन नंबर ए. खत्म. So this is the end of set 3, set number 3 of 1D motion. तो अभी क्या बचा, अब हमारे पास बचा JEE और नीट में जो क्वेश्चन आए थे वो. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेट. ओके, तो पहले क्वेश्चन में this was asked in 2004 and if I am not wrong, that time it was called as AIEEE exam. Okay, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा कुछ था नाम उसका. सो यू हैव टू ट्राई दिस आउट. ओके, तो वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अर्लियर आल्सो. स्टॉपिंग डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड, और ये जब वैल्यूज दिए हो फाइनल स्पीड, क्योंकि स्टॉपिंग बोला तो फाइनल स्पीड 0 होगा, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा हमने देखा था. इनिशियल फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज u, और मैं लिखता हूँ -2as क्योंकि रिटार्डेशन है, मैंने ये बताया था. फिर मैंने ये बताया था कि u स्क्वायर इक्वल टू 2as है. रिटार्डेशन दोनों केस में सेम होगा क्योंकि कार सेम है, सब कुछ सेम है. तो मैंने बताया था आपको कि u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s. फिर हमने लिखा था s2 बाई s1 इक्वल टू u2 बाई u1 स्क्वायर. इसका मतलब s2 इज इक्वल टू u2 बाई u1 ब्रैकेट स्क्वायर टाइम्स ऑफ s1. मतलब s2 इज इक्वल टू u2 इज 120 किलोमीटर पर आवर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर इंटू s1 इज 20 मीटर. ये आ गया 1 जा एंड 2 जा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 20 इज 80 मीटर. ओरली होना चाहिए था ये क्वेश्चन. 80 मीटर इज द राइट आंसर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up position. You have 3 minutes. Right. So the odd graph out, मतलब जो incorrect है वो है option number D. क्यों? अगर आप A ग्राफ को देखोगे, what A graph tells you is position against time. मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली इज गोइंग अवे. आप घर से निकले, आप एक शॉप तक गए, फिर आप वापस आ गए, है ना. राइट. यू वेंट, यू केम बैक, यू वेंट, यू केम बैक, दैट इज व्हाट इट मींस. पोजीशन इनिशियली बढ़ते गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फिर वापस अपनी अपनी जगह पे, है ना. राइट. दूसरा ग्राफ अगर आप देखोगे तो दूसरा ग्राफ का मतलब भी वही होता है. वेलोसिटी टाइम.
सेम मीनिंग है इसका, एग्जैक्टली सेम, राइट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो क्या है दैट एक हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब यही होता है दैट द ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिन, it is coming back to its original position. Remember third or second lecture of motion in 1D, motion in a plane chapter में मैंने 1D motion का सिखाया था, सेम थिंग। ऑप्शन नंबर सी भी आपको वही बता रहा है बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है आपको, पहले द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, में भी नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी कम हो रहा है। देन इट इज कमिंग बैक, तो एक ही बात है, ऐसा ले लोगे तो भी चलेगा, उल्टा डायरेक्शन ले लोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर, अगेंस्ट टाइम, राइट। और अगर आपको मैथमेटिकली कनेक्ट करना है, मैथमेटिकली, क्योंकि मैंने अभी ओरली बताया, मैं मैथमेटिकली कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। सी व्हाट हैपेंस इज, मैंने आपको पहले ही बताया था, याद रखना हमेशा मैथमेटिकल फंक्शंस, जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, रिमेंबर दिस थिंग, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, राइट। मतलब वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, अच्छे से दिमाग में डाल दो। तो पहला ग्राफ क्या बताता है आपको, पहला ग्राफ आपको ये बताता है दैट इन दिस पार्ट ऑफ द मोशन, in this half of the motion, this is basically positive velocity, okay, and the other half, and the other half means the velocity is negative. So here the other half matlab ye, I will have to use some different color. Let me take this color over here. Yes, ये other half मतलब है negative velocity, correct, right। यहाँ पे भी वैसे ही है फिर, okay। So this point, let us say A tells you that velocity is going to zero. Velocity zero हो गया क्या? Yes, हो गया। At some point of time, yes, at some point of time velocity is zero. फिर नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी तो वैसा ही, ऑप्शन नंबर सी में ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में वैसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज शोइंग द सेम थिंग बट इनकरेक्टली बोल सकते हो, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट।